नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गन्ने में वर्टाको और फटेरा आपको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। अक्सर किसान भाई इसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसा कि ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी महंगे प्रोडक्ट हैं, अगर हम इनका सही ढंग से और सही समय पर प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो व्यर्थ में चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसको आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कब और कैसे आपको प्रयोग करना है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जब कीटों का प्रकोप देखते हैं एक दो, जैसे कि हमारे पौधे में एक दो गोप सूखने लगी तो उसको खींच कर देखते हैं तो उसमें कीट लगा हुआ होता है, तो वो तुरंत ही उसका प्रयोग करने लगते हैं। जैसा कि ये कीट की जो पहचानें होती हैं, जैसे गोप सूखना और तना छेदक, पोरी छेदक और पत्ती लपेटक, ये कई सारे कीट होते हैं जो बोरर जितने भी होते हैं, इन पर ये दोनों बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। अगर ये रोग आपकी फसल में दिखाई दे रहे हैं, ये कीटों का प्रकोप है, तो आप इनका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये जो कीट हैं ये मार्च से लेकर अप्रैल मई जून तक काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। जितना ही समय इनका बढ़ता है वैसे वैसे इनका प्रकोप बढ़ने लगता है और ये जून जुलाई तक काफ़ी ज़्यादा सामने आने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी खेत की निगरानी करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो कीट दिखाई दे रहा हो, गोप सूखती दिखाई दे रही है और आप जाकर के फटेरा और वर्टाको का प्रयोग कर दें। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है और हो सकता है आपकी फसल में यह रोग लग ही नहीं पाया हो। एक दो कहीं पर तो कीट दिखाई भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही फटेरा या वर्टाको का प्रयोग करें। अक्सर किसान भाई यही करते हैं कि अपने खेत में देखते हैं एक या दो पूरी सूखी दिखाई देती हैं तो इसका प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने खेत की निगरानी करनी है, देखना है। अगर आपको एक दो पूरी दिखाई दे रही हैं तो आपको आसपास के 100 से 200 पौधों को चेक करना है, जिसमें अगर आपको 4 से 5% अगर आपको कीट के पौधे दिखाई दे रहे हैं, तब आपको फटेरा या वर्टाको में से किसी एक चीज़ का प्रयोग करना है। अन्यथा अगर एक दो पौधे आपको 100 में मिल रहे हैं तो आपका इसको प्रयोग नहीं करना है। हो सकता है किसी कारणवश वह कीट आ गया हो, लेकिन वह आगे प्रकोप नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको आपको निकाल कर बाहर फेंक देना है या फिर उसको मिट्टी में दबा देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक दो पौधे में रोग दिखाई दे रहा हो, कीट होगा, वो बाहर निकल जाएगा और हमें इन दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, या हम हल्की सस्ती जो दवाएं आती हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपकी फसल में अधिक प्रकोप दिखाई दे रहा है वर्टाको और फटेरा का, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि जो वर्टाको है इसमें कौन से फार्मूला होता है। इसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.5% और थायोमेक्साम 0.1% होता है। और उधर फटेरा जो होता है, फटेरा में आपको एक 0.4% केवल क्लोरेंट्रानिलीप्रोल मिलेगा, उसमें आपको थायोमेक्साम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ये अगर आप फार्मूलेशन की बात करें तो वर्टाको जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके खेत में नमी बनी हो। आप सिंचाई करने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं और आपको 15 से 20 दिनों तक अपने खेत में नमी बनाए रखना है, तभी आप फटेरा और वर्टाको का अच्छा लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बहते हुए पानी में इसका प्रयोग नहीं करना है, ठहरे हुए पानी में प्रयोग कर सकते हैं या नमी में सिंचाई के तुरंत बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि वर्टाको और फटेरा में कौन कौन से कीटों पर अच्छा नियंत्रण करता है। जो फटेरा होता है वो आपका जो है उसमें थायोमेक्साम नहीं होता है, इसलिए पत्ती लपेटक, वाइट फ्लाई और अन्य जो कीट होते हैं, कुछ छोटे कीटों पर यह अच्छा प्रकोप नहीं कर पाता है। और जो ये वर्टाको होता है ये आपका वाइट फ्लाई और पत्ती लपेटक पर अच्छा कंट्रोल करता है। इसलिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो वर्टाको का आप प्रयोग कर लें। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो वर्टाको को आप 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं और फटेरा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यही अगर इनका कंपैरिजन इसमें किया जाए कि इनकी जो रेट है उसमें, तो आपको वर्टाको जो है 1200 का मिल जाएगा, 1200 से 1400 आपके यहाँ मिल जाएगा। और जो आपका फटेरा है वो भी आपको 1200 से 1400 के बीच मिल जाएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अगर आप वर्टाको और फटेरा में से किसी एक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वर्टाको का प्रयोग करें, जिसमें कि आपको क्लोरेंट्रानिलीप्रोल और थायोमेक्साम दोनों मिल जाएंगे। और फटेरा में आपको जो थायोमेक्साम है वो नहीं मिलेगा, केवल क्लोरेंट्रानिलीप्रोल मिलेगा। और आप इनका अगर प्रयोग मई जून महीने में
करते हैं और अधिक बारिश होने लगती है तब आप इनका अधिक लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे जो खेत में नमी होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि ये अच्छा काम करते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में से किसी आप एक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वर्टाको आपके लिए बेस्ट रहेगा पैसे में भी, और जो कंपैरिजन हमने किया कि अगर आप वर्टाको का प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार की जो फ्लाई कीट होते हैं उन पर और जितने प्रकार के बोरर कीट होते हैं उन पर आप अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।